हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते होंगे आप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो कई बार आपने पढ़ा होगा कि टेक्नोलॉजी का कैसे यूज़ किया जा सकता है। आपने देखा होगा हेल्थ में भी जितनी भी हमारी नई नई टेक्नोलॉजी हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आपने बहुत नाम सुना होगा, ड्रोन्स, रोबोटिक्स, इन सभी का नाम सुना होगा कि इनका दैनिक जीवन में बहुत ज़्यादा एक तरीके से उपयोग होने जा रहा है। और एक तरीके से आप जब यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें सिलेबस का भी पार्ट है कि जीएस थर्ड आप जब पढ़ेंगे तो उसमें जीएस थर्ड में साइंस एंड टेक का रोल क्या है। आज हम आपको एक बेसिक नॉलेज बताने जा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो भूमाफिया है, इलीगल माइनिंग को कैसे कंट्रोल किया है। इसके बारे में हम बात करेंगे कि इलीगल जो माइनिंग होती है उसको टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। उसके बारे में बहुत अच्छे से बात करेंगे। आपको दिख भी रहा होगा कि यूपी में अवैध खनन पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, एआई, ड्रोन्स और जीपीएस से हो रही है सख्त निगरानी। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार क्या कर रही है, आपने देखा होगा कि सोनभद्र जो रीजन है जहाँ पर हमारे रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, मिनरल्स, हमारे जैसे कोई हम बात करें, हमारी जीडीपी का लगभग 3% जो उत्तर प्रदेश की जीडीपी है उसका 3% हमारा मिनरल्स और रिसोर्सेज से आता है। और ये माइनिंग कहाँ होती है? आपने देखा होगा कि जो बुंदेलखंड का रीजन है या हम जब विंध्यन जो रीजन है, सोनभद्र रीजन है, वहाँ पर हमारा आप देखोगे कि हम सोनभद्र की बात करें तो वहाँ पर आप देखोगे कोल भी है, समझ गए। और एक तरीके से आप देखोगे एल्युमिनियम की भी खुदाई होती है। और आप इधर देखोगे ललितपुर में आप देखोगे डायमंड्स हो गए, यूरेनियम हो गए। तो जो हमारा रिसोर्सेज हैं उत्तर प्रदेश के, क्वेश्चन आता है कि बताओ उत्तर प्रदेश में मिनरल्स एंड रिसोर्सेज किधर हैं? तो बुंदेलखंड रीजन और विंध्यन रीजन जो सोनभद्र या चित्रकूट या मिर्जापुर, महोबा, ललितपुर, झांसी, इस रीजन में आता है। तो एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या किया है कि जीपीएस का यूज करके, अब जीपीएस क्या होता है? ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है कि किसी वाहन में लगा दिया जाए कि ये वाहन कहाँ जा रहा है तो पता चल जाएगा कि उसकी लाइव लोकेशन पता चल जाएगी। और एआई का यूज करके कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, हम इस पर बात करेंगे। तो चलो देखते हैं कैसे न्यूज में आया। तो यूपी में अवैध खनन पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, एआई, ड्रोन यूज किए जाएंगे और जीपीएस से हो रही है सख्त निगरानी। तो उत्तर प्रदेश सरकार है कि ड्रोन तकनीक का उपयोग करेंगे। अब ड्रोन तकनीक से कैसे उपयोग किया जाएगा? आपने देखा होगा कि मान लेते कि मुझे किसी माइनिंग का एक कोई माइन है उसका मुझे किसी ने ठेका दिया कि आप यहाँ पर 1 लाख रुपए में खुदाई कर लीजिए। लेकिन होता क्या है कि लोग मॉनिटरिंग नहीं कर पाते थे। हमने क्या किया कि जो एरिया हमें दिया गया था उससे ज़्यादा मैंने माइनिंग कर लिया, पता ही नहीं चलता था। इससे क्या हो जाता था, जो ऑफिसर्स हैं उनको पैसा दे दिया और दोनों ने मिलके बहुत ज़्यादा एक तरीके से इलीगल खनन कर ली। लेकिन एआई ड्रोन्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके ड्रोन्स जाएंगे तो वो क्या करेंगे, उसका एरिया मेजरमेंट कर लेंगे कि कितनी डेप्थ हो गई, कितना लेंथ हो गया। तो एक जो वॉल्यूम जो बेचा था, अब हम जब कहीं पर जाते हैं खुदाई करने तो क्या हम खरीदते हैं? उस माइंस का एक तरीके से एरिया प्लस एक तरीके से वॉल्यूम खरीदते कि हम इतना यहाँ से माइनिंग करेंगे। लेकिन एआई का यूज़ करके हम पता लगा सकते हैं कि जितना हमने बेचा था उतना ही खनन की गई है और या उससे ज़्यादा की गई है। तो एआई का एक तरीके से इसमें भी यूज़ कर लेंगे कि खनन ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का तो आप देख रहे हो, डेली न्यूज़ पढ़ते होगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हेल्थ में बहुत उपयोग हो रहा है। हेल्थ में आप देखोगे रोबोट्स ऑपरेशन कर रहे हैं, समझ गए। आप देखो एग्रीकल्चर में जो प्रिसीजन एग्रीकल्चर है, एक तरीके से नई नई आप टेक्नोलॉजी, पेस्टिसाइड को कैसे यूज़ कर सकते हैं, समझ गए। या नए नए बीज बनाए जाएं, सीड्स बनाए जा रहे हैं, ये आपने देखा होगा। तो नई नई टेक्नोलॉजी आज क्या है, हमारे जीवन को सरल भी बना रही है और एक तरीके से दिक्कत भी हैं। आप देखोगे बहुत सी समस्याएं भी ऐसी हैं कि जो हमारे लिए बहुत दिक्कत हो सकती हैं। तो एक तरीके से टेक्नोलॉजी का नेगेटिव भी है, पॉजिटिव भी है। लेकिन हर चीज़ का कहते हैं, कोई चीज़ जब आती है, जैसे हम फेसबुक है, फेसबुक से हमने कनेक्टिविटी तो अच्छी की, लोगों से अपनी बात को रख सकते हैं, लेकिन फिर उसका मिसयूज़ भी होना स्टार्ट हो गया। तो एआई की दिक्कतें भी हैं। एक दिक्कतें आपने पढ़ा होगा कि एआई का जब ज़्यादा यूज़ आएगा तो लोग एक तरीके से किसी की वीडियो भी बना सकते हैं, तो वो अलग बात है। हम यहाँ पर ये बता रहे हैं कि एक तरीके से एआई का जो यूज है वो माइनिंग में, इलीगल माइनिंग को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ देख रहे होंगे योगी जी का फोटो, आप देख रहे होंगे कि योगी जी कैसे एक तरीके से जो इलीगल माइनिंग है उसका ड्रोन का यूज करके कैसे इसको कंट्रोल करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब देखोगे कैसे है, तो उत्तर प्रदेश में अब अवैध खनन पर नकेल कसने के लिए योगी सरकार ने हाईटेक तकनीक का सहारा लिया है। और हाईटेक तकनीक क्या है कि उत्तर प्रदेश में अब तक 21,477 जो अवैध खनन थे उनको रोक दिया गया। अवैध खनन
और ओवरलोडिंग में लगे वाहनों की ब्लैक लिस्ट किया जा चुका है। तो आप देख सकते हो कि इतने वाहनों को ब्लैक लिस्ट कर दिया जा चुका है। क्यों किया गया है? क्योंकि ये इलीगल माइनिंग कर रहे थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो खनन विभाग ने पूरे उत्तर प्रदेश में 57 जगह पर AI का यूज किया है और इंटरनेट ऑफ थिंग्स के आधार पर। तो आप समझ सकते हो जितने भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ड्रोन्स हैं वो लगभग 57 जगह पर लगाए गए। आपने ये भी देखा होगा, कभी कभी रोड्स पर आप जाते हो तो कैमरा लगे होते हैं। आपने कोई गाड़ी की एक लिमिट दी है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ही चलाना है, लेकिन उससे ज़्यादा चलाते तो आपका तुरंत ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, फाइन लग जाता है। तो वहाँ पर सेंसर्स लगे हुए हैं, वहाँ पर एक तरीके से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करके जो एक तरीके से स्पीड मेजरमेंट करने वाले इक्विपमेंट लगे। ऐसे ही क्या है कि माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक वाहनों में भी लगा दिया जाएगा कि कैमरा लगा दिया जाएगा, वो सेंसर करके बता देगा कि इसका वजन ज़्यादा है कम है। समझ गए? तो AI का यूज़ करके एक तो हम ये पता लगा सकते हैं जो ड्रोन्स गए हैं कि कितना इन्होंने खुदाई की है, कितना वजन निकाल लिया है, ओवरलोड वाहन तो नहीं जा रहे हैं। तो ये सब कंट्रोल किया जा सकता है। तो आप समझ सकते हो कि कैसे उत्तर प्रदेश जो हाई टेक्नोलॉजी उसको यूज़ कर रहा है। आप देखोगे खनन क्षेत्र में लगे वाहनों पर AIS 140 GPS डिवाइस। तो GPS डिवाइस क्या होती है? ये भी पता लगा देता है कि ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम जो डिवाइस होती है कि किसी वाहन की लोकेशन, ऐसा तो नहीं कि खुदाई करके हमने बोला था कि इस माल को यहाँ पर भेजना है, लेकिन वो दूसरी जगह तो नहीं जा रहा है, वो GPS से पता चल जाएगा। AIS क्या होता है? AIS एक तरीके से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री एक तरीके से ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड है कि आपने देखा होगा डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं, तो वो एक टाइप है, उसमें GPS होते हैं। तो GPS क्या करते हैं कि गाड़ी का ये लोकेशन बताते रहते हैं। ऐसी MIS की रिपोर्ट, MIS के आधार पर हम ये बता सकते हैं कितने वाहन कहाँ जा रहे हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है। और देखोगे कि ड्रोन से वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, हमने क्या बताया कि ड्रोन से ये पता लगा सकते हैं कि हम कितना सामान हमने अभी तक एक तरीके से जो भी हमारे मिनरल्स और मिनरल्स हैं, हमारे जो भी मिनरल्स जो हमारी खुदाई हो रही है वो कितने निकाला जा चुका है। जो हमने जितना मटेरियल बेचा है उतना ही निकाला गया है या उससे ज़्यादा निकाला गया है। ज़्यादा निकाला गया है तो सरकार उस पर फाइन लगा सकता है। तो इलीगल माइनिंग नहीं हो सकती है। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किसके द्वारा होगा? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो इक्विपमेंट लगाए गए। इक्विपमेंट क्या होंगे? सेंसर्स होंगे, समझ गए, ड्रोन्स होंगे जो तुरंत फोटो लेंगे और उसका पूरा मेजरमेंट करके बता देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। ऐसे ही आप देखोगे कि इलीगल माइनिंग रोकना क्यों जरूरी है। अब आपके दिमाग में आता होगा कि लोगों को तो पैसा कमा रहे हैं तो कमाने दो ना, एक तरीके से इनडायरेक्टली लोगों को तो बेनिफिट हो रहा है। भाई सब लोगों का बेनिफिट होगा। जो लोग गलत पैसा कमाते हैं वो क्राइम में ज़्यादा जाता है, समझ गए। सरकार को बेनिफिट नहीं होगा। सरकार का जो टैक्स है, जब सरकार के पास पैसा ही नहीं होगा तो गरीब लोगों की कैसी सहायता करेंगे। तो इलीगल माइनिंग से क्या होता है कि सरकार का बहुत लॉस होता है। सरकार के पास जो रेवेन्यू आना चाहिए वो रेवेन्यू नहीं आ पाता है। तो इससे क्या होगा कि जब रेवेन्यू नहीं आएगा तो फिर ऐसे काम नहीं कर पाएंगे जो एक तरीके से पॉवर्टी को उठाएं, एक तरीके से इंक्लूसिव डेवलपमेंट को हम नहीं कर पाएंगे। समावेशी विकास, समावेशी विकास क्या होता है कि भाई जो भी सरकार ग्रो कर रही है उसमें गरीब लोगों का भी भला हो, गरीब लोगों की भी जो पॉवर्टी है, दिक्कतें हैं, चाहे वो हेल्थ की हो चाहे वो एजुकेशन की हो, तो सरकार के पास जब पैसा होगा तभी ये काम कर पाएंगे। दूसरी समस्या ये है कि इलीगल माइनिंग से क्या होता है, एनवायरमेंटल को बहुत ज़्यादा एनवायरमेंटल इशूज़ बहुत होते हैं। एनवायरमेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। जब एनवायरमेंट सही नहीं होगा तो बीमारियां बहुत ज़्यादा होंगी। आपने देखा होगा कि किसी रिवर से मान लेते हैं कि कहीं माइनिंग हो रही है किसी रिवर में और वो अनलिमिटेड माइनिंग कर दी, तो क्या होगा कि उस रिवर का पूरा जो एक तरीके से कोर्स है, जो जाने का फ्लो सिस्टम है वो पूरा ख़त्म, चेंज हो सकता है, उसका वाटर टेबल नीचे जा सकता है। तो आप ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। तो बहुत सी दिक्कत है। तो इन्हीं समस्याओं को रोकने के लिए एक तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने AI का यूज़ किया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब हम आपको तो इन जनरल एज ए आप नागरिक हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश सरकार कौन कौन से ऐसे अच्छे इनिशिएटिव ले रहा है जो लोगों के लिए ज़रूरी है। आपने देखा होगा ऐसे ही एक एंटी भू माफिया एयरपोर्ट बनाया, एंटी भू माफिया पोर्टल बनाया था उत्तर प्रदेश सरकार ने कि किसी की भी कोई अमीर इंसान है या मान लो कोई दबंग इंसान है, किसी गरीब की ज़मीन छीनेगा तो आप वहाँ शिकायत कर सकते हो। ऐसे ही देखोगे कि उत्तर प्रदेश सरकार अब जो नई टेक्नोलॉजी है उनको यूज़ करके एक तरीके से
इलीगल माइनिंग को रोक रहा है। अब आप देखो कि सर ये जो आपने पढ़ाया है वो कहाँ पर यूज हो सकता है, यूपीपीसीएस मेंस में। तो साइंसिंग टैग का क्या क्या यूज है उस पर कभी क्वेश्चन आता है तो आप इसका जिक्र कर सकते हो कि उत्तर प्रदेश ने इलीगल माइनिंग को कंट्रोल करने के लिए एआई इक्विपमेंट्स का यूज़ किया है, एआई ड्रोन्स का यूज़ किया है, समझ गए, सेंसर्स का यूज़ किया है, रोबोट्स का यूज़ किया है। ये आप अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा टेलीग्राम है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं हमारी क्लासेज। और ऐसे ही वीडियोज़ आपको अच्छी लगती है तो ज़रूर अपने दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताएं कि कैसा लगा, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट।